हाय एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक ले गया हूँ आप सबके लिए। चलो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू टर्न $100 इंटू $1000। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था हाउ टू हैंडल $100 अकाउंट। आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ $100 के अकाउंट को $1000 कैसे लेके चलना है। तो चलो शुरू करते हैं। 5 पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। स्टार्ट विद द राइट माइंडसेट। पकड़ लो कि आपने $100 अरेंज कर लिया है। ठीक है, $100 आपने अरेंज करा। तो पहला जो सोच है आपका, वो सही सोच रखना चाहिए। राइट माइंडसेट के साथ चालू करना है। राइट माइंडसेट के साथ। ठीक है, $100 मतलब 10 के INR पकड़ लो। इंडियन रुपीस में 10 के INR इंडियन रुपीस। अभी आप सबको इसको $1000 तक लेके चलना है। मोटा मोटा 1 लाख। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। तो आप सब ने $100 अरेंज कर लिया। अभी डिपॉजिट भी हो गया है अकाउंट में। एंड आप सबका माइंडसेट जो है वो सही से रखना है कि यार मैं इसको $1000 बनाऊं अच्छे से। प्रॉमिस करना है खुद से कि बीच में मैं अपना डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करूंगा। एंड मैं हमेशा सही सोचूंगा कि मैं कर सकता हूं करके। ठीक है, ऐसा सही राइट माइंडसेट रखना है। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। तो $100 तो आपने डिपॉजिट कर लिया। सही माइंडसेट भी है आपका कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं बना लूंगा, मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा करके। तो सेकेंड नंबर पॉइंट इस पे जो रिस्क मैनेजमेंट है। सेकेंड नंबर पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। चलो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ होता है। पकड़ लो कि आपने $100 डिपॉजिट करा। तो आपने अगर पहला ही ट्रेड में 10% का रिस्क ले लिया, पकड़ लो $10 का, तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है अच्छा नहीं हुआ है। तो मैंने बताया था आपको कि यार हमेशा हर एक ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा, 1 और 2% से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आपको रिस्क जो है अपना, उसको मैनेज करके अच्छे से चलना है। जैसे कि $100 के अकाउंट में आप अगर 10% का रिस्क ले लेते हो, पकड़ लो $10 10% होता है, तो भाई इसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ है अच्छे से। रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा लो रिस्क रखना है। ठीक है, ऐसा आपको अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, तब जाके आप $1000 तक पहुंचोगे। तो पहले ये मत सोचना कि मैं जल्दी से जल्दी $1000 कर लूँ, 10 का 20 बना लूँ, 20 का 40 बना लूँ। ऐसा कभी नहीं सोचना है। रूल्स रेगुलेशन जो भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करके सही माइंडसेट के साथ धीरे धीरे करके ग्रो होना है। एक बार अगर ग्रो हो गया ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड ट्रेड ओनली वन सिंगल स्ट्रेटेजी। थर्ड नंबर पॉइंट है कि ट्रेड ओनली वन स्ट्रेटेजी। क्योंकि देखो, आप अगर बिगिनर हो, अभी आप बिगिनर हो, आपने कभी नहीं बनाया कि $100 से आपने $1000 कभी भी नहीं बनाया है। तो आप, आपके दिमाग में ये हजारों क्वेश्चन रहेगा कि यार कैसे होगा, पॉसिबल भी है क्या, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, जो भी आपका दिमाग में ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स भी आएगा, क्या पता लॉस हो जाए वगैरह वगैरह। तो देखो, आपने अपना फेस में, अपना जो बिगिनिंग फेस में आपने बहुत सारा स्ट्रेटेजी सीखा होगा यूट्यूब में, खुद से भी आपको किसी ने सिखाया भी होगा। तो उन सब में से ना आपको बस एक ही टाइम पे ना एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आप चाहे तो 2-3 स्ट्रेटेजी सीख सकते हो। 2-3 स्ट्रेटेजी सीख सकते हो। स्ट्रेटेजी तो बहुत सारा होता है, मैं एक दो नाम बता देता हूँ आपको। जैसे मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंगर वेन हो गया, MACD हो गया, एंड फिबोनाची हो गया, फ्रैक्टल हो गया, और सिंपल सा प्राइस एक्शन भी एक स्ट्रेटेजी पकड़ लो। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा है, मैंने 6 लिखा है, और भी बहुत सारा है। मैंने अपना जर्नी में ना 100 से ज़्यादा स्ट्रेटेजी सीखा था। एंड मैं सबको फॉलो करता था, और सबको फॉलो करने के चक्कर में मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर पाता था। क्योंकि MACD बोल रहा होता है कि यार अप जाएगा, बोलिंगर बेन बोल रहा होता है डाउन जाएगा, मूविंग एवरेज बोल रहा होता है अप जाएगा, फिबोनाची बोल रहा होता है अलग चीज़, फ्रैक्टल बोल रहा होता है अलग चीज़। तो इसी चक्कर में ना मैं कंफ्यूज हो जाता था कि यार मैं किसको फॉलो करूँ करके। तो आपने ना अगर 3 4 5 जो भी चीज़ें आपने, जो भी स्ट्रेटेजी सीखा है, उनमें से ना आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन सब में से कौन सा ज़्यादा लाइक
मेरे लिए काम कर रहा है, खुद से आइडेंटिफाई करना है। देखो बैक टेस्टिंग, जो बैक टेस्ट मतलब कि आपको टेस्ट करना आना चाहिए। बैक टेस्टिंग इज द की। सबसे लेजी वाला पार्ट ट्रेडिंग में ना बैक टेस्टिंग है, तो बैक टेस्टिंग करना आना चाहिए। तो आपने जो भी चीज़ें सीखा है, स्ट्रेटेजी जो भी चीज़ें सीखा है, तो उनको आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये वाला 60% एक्यूरेसी दे रहा है, ये वाला 70 दे रहा है, ये वाला 60 दे रहा है, ये वाला 70 दे रहा है, ये वाला 90 दे रहा है। तो जो भी स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा काम कर रहा है ना, उसको आपको पिक करना है। एक ही टाइम पे एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगर उस टाइम पे स्ट्रेटेजी वो वाला फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको स्ट्रेटेजी बदल देना है। आपको 3 से 4 स्ट्रेटेजी सीखना है, ज़्यादा स्ट्रेटेजी नहीं सीखना है। ज़्यादा स्ट्रेटेजी आप सीखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ के चलना है एक ही टाइम पे, ठीक है। और वही है, बस नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर हो गया होगा, चलो। सो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट फास्ट मनी। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट फास्ट मनी। देखो कंसिस्टेंसी पे क्यों फोकस करना है आप सबको। आपने पकड़ लो कि पहला दिन आपने $10 बनाया, दूसरा दिन आपने $10 और बनाया, तीसरा दिन आपने पकड़ लो $12 बनाया, फोर्थ डे आपने पकड़ लो $14 बनाया, फिफ्थ डे आपने पकड़ लो फिर से $10 बनाया, 6 डेज $11 बनाया। तो ऐसा करते करते ना एंड ऑफ द मंथ ना आपका प्रॉफिट $300 to $350 हो जाएगा। मोटा मोटा पकड़ लो, बिजनेस है, ऐसा भी नहीं कि 300 ही होगा, ऐसा भी नहीं कि 350 ही होगा। मतलब मोटा मोटा पकड़ लो कि इसी बीच 325 भी होगा या तो 327 भी होगा, है ना। तो आपको ना कंसिस्टेंटली रोज प्रॉफिट करना है, रोज प्रॉफिट करना है, रोज ग्रीन पे ऑन एंड होना है। एंड आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं पहला दिन मैं 10 कर रहा हूँ, दूसरा दिन मैं 20 कर रहा हूँ, तीसरा दिन मैं पकड़ लो कि 42 मैंने डॉलर प्रॉफिट कर लिया, एंड फोर्थ डे मैं कर रहा हूँ $54 का। तो ऐसा नहीं करना है। चाहे छोटा छोटा प्रॉफिट हो, कंसिस्टेंटली आपको छोटा छोटा प्रॉफिट को ग्रो करना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड आपका जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन होते चलेगा, ठीक है। ऐसा कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है चीज़ों को। एक ही बार में 100 से 200, 200 से 400 ऐसा नहीं बनाना है, धीरे धीरे करके आपको ग्रो करना है। तो ऐसा नहीं कि आपको 1000 रुपये आपने डाला, या फिर मतलब एग्जांपल के तौर पे $1000 आपने डाला, उसको आप नेक्स्ट दिन में $2000 कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन के साथ अच्छे से ट्रेड करना है। सो कभी कभी रिक्स लेने का मन भी करेगा, तब आपको रिक्स नहीं लेना है। अभी इनिशियल फेज पे आपको रिक्स नहीं लेना है। जब आप बन जाते हो कुछ, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, आपने एक सेट आप बिल्ड कर रखा है, या फिर आपने कुछ चीज़ों को कुछ स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रखा है, तब जाके आप रिस्क ले सकते हो। अभी नहीं, आप 1-2 बार बना लो, $100 से 1000 आप 3-4 बार बना लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो रिस्क लेने का समय भी आएगा। अभी इनिशियल फेज पे आप कैपिटल ग्रो होने पे ध्यान दो। अभी अभी रिस्क मत लो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो, और हमेशा सोचो कि हाँ मैं कैसे स्लो पैसा बनाऊँ। एंड फास्ट मनी पे कभी अपना जो भी टेलीग्राम गुरुज वगैरह बोलते हैं मैं 50 का 100 कर दूंगा, उन सबको फॉलो मत करो, क्योंकि इसमें नहीं बनता है। अगर बनता होता ना तो हर कोई अमीर हो रहा होता, अमीर हो जाता अब तक। तो हमेशा इन रियल वही है कि रियलिटी पे ध्यान दो। ये सब चीज़ें जो बोल रहे 100 का 200 कर दूंगा, ये वाला लोगों को फॉलो करना बंद कर दो, एंड हमेशा कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। चलो लास्ट टॉपिक रहेगा कंट्रोल योर इमोशंस। लास्ट पॉइंट रहेगा कि कंट्रोल योर इमोशंस। क्यों जरूरी है इमोशंस को कंट्रोल करना। कभी कभी आपका मन करेगा कि हाँ देखो, ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है। एक ट्रेड विन हुआ, $10 आपने कमा लिया पहला दिन। पकड़ लो कि आपने मोटा मोटा एक ट्रेड में $10 कमा लिया, तो आप सोचोगे यार कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यार ये तो काम कर रहा है, मैं 20 या 50 लगा देता हूँ इसी होप में कि 100 बन जाएगा करके। तो ये चीज़ें नहीं करना है। ये ग्रीड, इसका आप अभी लालच करने लग गए हो, तो इसी लालच के चक्कर में ना, ये ग्रीडी के चक्कर में ना आप फिर लॉस कर दोगे। अगर ये 50 लॉस हो गया तो मोटा मोटा पकड़ लो कि आप 5 दिन जो $10-10 करके बनाने वाले थे, वो आप एक ही दिन में $50 माइनस करा दिया। $50 माइनस करा दिया एक ही दिन में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाएगा। इसलिए आपको जो डिसिप्लिन मैंने बोला है, कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट करना है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो कंसिस्टेंटली आप अगर प्रॉफिट करते हो तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन आएगा, वो रूल्स को फॉलो करने का वो जो एनर्जी है, वो जो फॉलो करने का जो
चाहे वो भरेगा, ठीक है। अपना जो रूल्स रेगुलेशन है, अपने जो रूल सेट करा है अपने लाइफ में, उसको ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में उसको ब्रेक नहीं करना है। अगर आप ब्रेक करते हो, अपना इमोशंस को ब्रेक करते हो, लाइक हाँ मतलब कि लालच करते हो, या फिर आपने सोचा मैं आज थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, ग्रीड के चक्कर में आप लॉस करोगे, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप लॉस करोगे, या फिर थोड़ा बहुत ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप लॉस कर दोगे। ओवर ट्रेडिंग को भी अवॉइड करना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस को भी अवॉइड करना है, ग्रीड को भी अवॉइड करना है। अपना रूल्स जो भी आपने सेट ऑफ रूल्स बनाया है, हाँ एक दिन में मैं $10 ही बनाना है मुझे $100 के अकाउंट में। तो लाइक आपका जो रूल्स आप फॉलो करते करते ना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि यार लाइक आ जाएगा, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद आप बना लेना। पहले फोकस है कि आपको बड़ा कैपिटल बनाना है, बड़ा कैपिटल पहले बनाना है। कैपिटल बनने के बाद आप रिस्क लो, कोई इशू नहीं है, रिस्क लेना ज़रूरी है लाइफ में। अभी इनिशियल फेज पे ध्यान दो कि मैं कैसे कैपिटल को ग्रो करूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आ, आप सबको सीखने को मिला होगा। एंड आगे भी ऐसे और भी वीडियोस आएगा, सो डू लाइक एंड ऑल्सो कमेंट कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ अगला। तो यही सब था आज का टॉपिक, आज का पॉइंट, जो 5 पॉइंट मैंने रखा है, हाउ टू टर्न $100 इंटू $1000 अकाउंट। सो पहला पॉइंट था स्टार्ट विद द राइट माइंडसेट, एंड दूसरा था रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, एंड तीसरा था ट्रेड ओनली वन स्ट्रेटेजी, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट फास्ट प्रॉफिट फास्ट मनी, एंड कंट्रोल योर इमोशंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ध्यान रखना, टेक केयर।